बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जो आज दूसरी बार मुझे टाइम देने पर, और स्पेशली हमारा जो प्रिंसिपल हेड साहब का बहुत शुक्रिया। आज की इस सेशन में मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हाउ टू बिल्ड स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, तो आमतौर पर हमारे जो हार्ट एरियाज है उनके सारे स्कूलों में इस चीज का इशू है, इस टॉपिक पे डिस्कस करने की और इसको अप्लाई करने की, अपनाने की जरूरत है। तो ये टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है कि जिसमें डिफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, और कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह समझने के लिए भी जरूरी है कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। इसको जाने बगैर हम ये नहीं जानते कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। तीसरा चीज है एजुकेशन और कॉन्फिडेंस के दरमियान क्या कनेक्शन है, इनके दरमियान जो राबिते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई इस कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, यानी तालिब इल्म के लिए कॉन्फिडेंस क्यों अहमियत रखते हैं, क्यों अहम है। और जो मेन यहाँ पे पॉइंट है वो यही है कि इल्मन गेट बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करे, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसका एहतिमाम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे डिफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसको शुरू करने से पहले मेरे आप सब टीचर से यही रिक्वेस्ट है कि आप में से हर कोई अपने हिसाब से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है मुख्तसरन और जामे इसका डिफिनेशन बयान करेंगे। तो सर आपसे स्टार्ट करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी हम कहते हैं तालिब इल्म में खुद एतमादी, तो खुद एतमादी क्या चीज है? माफी चीज है, उसको खुलकर वो बयान कर सके। बिल्कुल सर, ज़हन में जो भी हो खुल के बयान करना सही है सर। और कोई सर? अपने एहसासात और जज्बात को बगैर किसी झिझक के बयान करना, सही बात है सर। जो इश्यूज है सर उनको शेयर कर सकते हो। सही है सर, बिल्कुल सर। और कोई सर इसमें? चलिए, मेरे मुताबिक जो मैंने डिफिनेशन लिखा है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस हैविंग फेथ इन वनसेल्फ, यानी बंदे को खुद अपने ऊपर एतमाद होना, यकीन होना। बिलीव इन वन्स एबिलिटीज, यानी अपने काबिलियत पर, सलाहियतों पर एतमाद होना, यकीन होना। एंड द कोरेज टू फेस चैलेंजेस, मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत और हौसला होना, इस चीज को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। और ये माइंड सेट है, यानी एक रवैया है, कोई फिजिकल चीज नहीं है बल्कि एक रवैया है जो अगर किसी शख्स के पास हो तो वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बगैर किसी हेजिटेशन के कोई भी काम हो ठीक से कर सकते। मसलन क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो उस वक्त कोई स्टूडेंट खुल के अपने हाथ खड़ा करे और एक सवाल पूछे हमें, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो लो कॉन्फिडेंस क्या है सर आप उनके ख्याल में? यानी खुद एतमादी को ना होना, फुकदान जो उसके ज़हन में है वो पूरा बयान नहीं कर सकता। सही है सर, ज़हन में हो लेकिन बयान नहीं कर सके डरने की वजह से या किसी और को एतमाद नहीं होना सर। जी सर, खुद पर एतमाद नहीं होना, एतमाद ना होना, सही है सर। मतलब एक सवाल के जवाब है लेकिन यकीन नहीं है कि ये सही है, गलत है, अगर गलत है तो फर्श आएगा, यानी एतमाद ना होना। इसके अलावा सर लो कॉन्फिडेंस क्लास में स्टूडेंट में सर वो कोई सवाल पूछने से वो डरते, मतलब कोई सवाल भी नहीं पूछते, अगर कोई पूछे तो उसमें कोई जवाब नहीं देते, सही बात है। तो इससे हम पता चलता, हालांकि हमें पता चलते हैं अक्सर क्लास के दौरान स्टूडेंट के ज़हन में सवाल होते हैं लेकिन पूछने से डरते हैं, नहीं इशारा नहीं कर सकते। यही भी सेल्फ लो कॉन्फिडेंस का एक मिसाल सर। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट ऐड किया है उसमें पहली पॉइंट किया टू स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, उनके सामने बात करने से डरते हैं, ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक मिसाल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट यानी जब हम बात करते हैं तो आंखों में आंख डाल के खुल के बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट जवाब देते वक्त सर झुका के, कभी हाथ लेके सर पे लगा के, इस तरह की छुपा के जवाब देते हैं, ये भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक पॉइंट। नेक्स्ट है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, यानी जब बात करते हैं टीचर के सामने या बड़े के सामने तो बहुत ही बारीक आवाज से, यानी जो सुनाई नहीं देते और टूटे फूटे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ये भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक मिसाल है। फिर इसके बाद है अंडर वैल्यूइंग वन्स ओन अचीवमेंट, यानी वो अपनी काबिलियत पे खुद को यकीन नहीं, भरोसा नहीं, यानी अपने जो अचीवमेंट है उन पे वो वैल्यू नहीं देते खुद को,
मतलब खुद अपने अचीवमेंट को वैल्यू नहीं देते, अपनी कामयाबी को कमजोरी समझते हैं, बयान नहीं कर सकते खुल के। ये भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की नेगेटिव थिंकिंग, यानी जब कॉन्फिडेंस ना हो तो उसके एक अलामत यही है कि जहन में मनफी ख्यालात आते हैं, तब उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर सवाल पूछेंगे तो आगे से डांटेंगे, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। अक्सर स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं, इस वजह से सवाल नहीं पूछते। इसके अलावा सवाल पूछेंगे तो जो साथी स्टूडेंट है वो उस पर हंसेंगे, तो ये सारे क्या है नेगेटिव थिंकिंग है, जिसकी वजह से लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं। फिर एक आप फेलर यानी नाकाम होने का खौफ होते हैं स्टूडेंट के जहन में। तो नाकामी असल में कामयाबी की पहली सीढ़ी है, लेकिन उसको पता नहीं होती नाकाम होने से हमेशा नाकाम ही रहेंगे। ये खौफ है जो यानी जो खौफ का बुत है, इस वो उसकी जहन पे सवार होती है, जिस वजह से आगे खुल के बात नहीं कर सकते। आप हजरात मुझे ये बताएं कि एजुकेशन और कॉन्फिडेंस में क्या रिलेशन है, कनेक्शन है। आप हमें ये चाहे कि एक स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस हो, हम सब हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि तालिब इल्म के कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करें, लेकिन हमारा मकसद उसको एजुकेशन देना है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन? सर आपके ख्याल में क्या होगा? सर जब तक स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो तालीम जब सवाल नहीं करेंगे तब तक वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। नहीं करते, सही, अच्छी तरह नहीं समझते, बिल्कुल सही है सर। इसके अलावा सर सलाहियतों को बिल्कुल सर, हर किसी में कोई ना कोई सलाहियत छुपी होती है, लेकिन दिखा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। इसके अलावा कोई और पॉइंट सर? कॉन्फिडेंस के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर, एक काबिल स्टूडेंट हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है जब उसका अपनी काबिलियत पे एतमाद हो, यकीन हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सर एजुकेशन और कॉन्फिडेंस में क्या रिलेशन? क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आ रहे होते हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। बिल्कुल सर, उसके जहन में लेकिन इज़हार नहीं कर सकते, तो ये भी फायदा नहीं होते स्टूडेंट को। तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कि मुफक्किर है प्रोटाच, उसका कहना है a student is not a container to be filled but a fire to be ignited। यानी कहते हैं कि तालिब इल्म को इल्म से बड़ा नहीं बल्कि उसके अंदर जुस्तजू, जोश और जुनून पैदा करना है। यानी इल्म से बड़ा होना उसको कोई फायदा नहीं देते, बल्कि उसके अंदर जुस्तजू हो, तहकीक कर सके, जोश हो, यानी वो किसी भी चीज को तलाश करने की उसके पास हौसले हो, जुनून हो, तो वो अपनी जिंदगी में खुद कामयाब हो जाते हैं। यानी खाली इल्म होने से कामयाब नहीं होते, बल्कि तहकीक तलाश करने की और जो खुद से फैसले लेने की, डिसीजन लेने की अगर सलाहियत हो तब जाके तालिब इल्म कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग नॉलेज, यानी हम जो तालीम देते हैं वो सिर्फ इल्म ही देना नहीं है, बल्कि हमारा तालीम का मेन मकसद क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यानी शख्सियत की तामीर है, उसकी शख्सियत को निखारना है। अब उसके लिए तालिब इल्म को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है शख्सियत को निखारने के लिए। अब तालिब इल्म के पास कॉन्फिडेंस हो तो वो सवाल पूछते हैं, सवाल जब पूछते हैं तो जवाब अच्छी तरह समझ जाते हैं, वो किसी भी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह उसका किरदार बहुत बन जाते हैं और लर्न बेटर यानी बेहतर सीखते हैं। जब उसके पास कॉन्फिडेंस हो तो कॉन्फिडेंस के बगैर तालीम हासिल करना ही मुश्किल। तो ये दोनों बहुत एक दूसरे से गहरी रिलेशन। नेक्स्ट एक सवाल है, व्हाई इज कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट? एक तालिब इल्म के लिए तो क्या फायदे होंगे कॉन्फिडेंस होने से? इसका फवाइद आप मुख्तसरन मुझे बताएं सर। एक कॉन्फिडेंस स्टूडेंट में क्या फायदे लाते हैं अगर कॉन्फिडेंस हो? सिर्फ कॉन्फिडेंस हो तो वो बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं, जो उसके जिंदगी में जो मुश्किलात है वो दूसरों से शेयर कर सकते हैं और इस बारे में वो तहकीक भी कर सकते हैं। तो अपने जहन में कुछ जो कुछ है वो बयान ही ना कर सके तो इल्म कहाँ से आ सके? सही है सर, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस हो तो वो तहकीक कर सकते हैं, जुस्तजू तलाश कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अगर न हो तो बच्चा जो है सीखने के बाद जो ट्रेडिशनल जो हमारे तरीक़ाकार है, रिवायती तरीके से चलेंगे, कॉन्फिडेंस हो वो अपना जो पॉजिटिव एक राह लेंगे। सही सर, न सिर्फ अपने लिए बिल्कुल हजारों के लिए एक रोल मॉडल है। बिल्कुल सर, सही बात है सर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है पहला, इनहांस डिसीजन मेकिंग स्किल। अगर तालिब इल्म के पास कॉन्फिडेंस हो तो वो खुद से ऐसे स्किल
डिसीजन ले सकते हैं कोई भी चीज के बारे में, कम से कम अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं अच्छे वे में, और ताकि कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प मैनेज प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब आमतौर पर जो हम माशरे में सोसाइटी में रहते हैं तो अक्सर लोगों दोस्त यारों के एक दूसरे की तरफ से प्रेशर होते रहते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट माशरे में भी वो छुप छुप के फिरते हैं और कोई भी चीज सीखने से डरते हैं, आगे अपनी जो चीजें है इज़हार करने से डरते हैं, तो प्रेशर को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इसके बाद जो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट है उसमें लीडरशिप की खुसूसियात होती है, टीम वर्क करने की खुसूसियात होती है, वो दूसरे स्टूडेंट को लेकर आगे जा सकते हैं अगर उसके पास कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट है इंकरेज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो तख्लीकी सलाहियत है वो कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट में बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा किसी भी मसले की हल खुद से तलाश करके कर सकते हैं, ये सारे कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट कर सकते। नेक्स्ट है जो हमारा मेन पॉइंट है आज का, एलिमेंट्स दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी क्या क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की तामीर करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे इफेक्टिव रोल ऑफ टीचर, टीचर का एक मुअस्सर किरदार। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, टीचर का मुअस्सर किरदार क्या हो सकते हैं तालिब इल्म में कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए? उसको हौसला देते हैं सर, फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड, बिल्कुल फ्रेंडली, जबरदस्त। इसके अलावा छोटे छोटे जो अचीवमेंट है सर उसको सेलिब्रेट करते हैं, सही है सर, बच्चों को मौका देते हैं सर टीचर, बिल्कुल सर, ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं किसी भी चीज में, बिल्कुल। इसके अलावा टीचर क्या कर सकते हैं? करीब हो करना सर, आज सुबह ये में आते हुए मेरा जो छोटा बच्चा है सही था, नर्सरी में पढ़ता है वो, तो जुमे के हवाले से मैंने बताया उसको आज जुम्मे में कुछ न कुछ पढ़ना है, तुमने पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल क्यों कहा तो बच्चा क्या रहता है, मैं हल्का फुल्का वो छोटे छन चीज रहते हैं, अच्छा दूसरे हंसते हैं, सही सर, इसको प्रेशर नहीं, आपने बिल्कुल सर, ये करो, होता रहता है, चुपचाप बोलो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि खास इन्वायरमेंट दे ताकि उसकी सलाहियत से या अच्छे जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट दिखाते हैं तो उसको कोई मतलब इनामात हौसला अफजाई करना, उसको मुख्तलिफ चीजों हौसला अफजाई करना कामयाबी। तो एक टीचर जो है स्टूडेंट कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसको उसकी सवाल को अहमियत देना चाहिए हमें। ऐसा टीचर जब हम सवाल को अहमियत देते हैं तो अगली बार उससे हौसला होते हैं दोबारा सवाल पूछने की, इस तरह ऐसा ऐसा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, टीचर जो है स्टूडेंट की नाकामी पर तनकीद करने की बजाय रहनुमाई करे। अगर कहीं पे कमजोर है तो उसको तनकीद का निशाना बनाना नहीं चाहिए बल्कि उसकी रहनुमाई करना चाहिए ताकि वो उसको बेहतर कर सके। फिर एक ऐसा टीचर हम क्लास में जो कमजोर स्टूडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दे सकते हैं ताकि वो भी आगे आ जाए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करे। इसके अलावा ऐसा टीचर हम ज़बानी और तहरीरी तारीफ के जरिए एतमाद बढ़ा सकते हैं। हम मुस्बित जुमले इस्तेमाल करके स्टूडेंट में मसलन तुम ये कर सकते हैं, नाकाम होने के बावजूद हम ये कहते हैं कि तुम ये कर सकते हैं, तुम्हें करने की हिम्मत है। इस तरह पॉजिटिव जुमले इस्तेमाल करके ऐसा टीचर हम स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद है पॉजिटिव रोल ऑफ पेरेंट्स, यानी एक स्टूडेंट में बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए सिर्फ टीचर काफी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें दूसरा नंबर पे पेरेंट्स है, उनका भी मुस्बित रवैये है। तो क्या हो सकते हैं सर इसमें पेरेंट के क्या रोल हो सकते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने की? हौसला अफजाई करें सर बच्चों की, घर में भी हौसला अफजाई करें, सही है सर। इसके अलावा बच्चों को बार बार पे डराने नहीं रहना चाहिए, तो सही है। डरने से वो ज़हनी तौर पर वो यानी एहसास कमतरी में चले जाती है, सही है सर। इसके अलावा बच्चों के माबेन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, मतलब एक बच्चा जो बाहर अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, हमारा बच्चा थोड़ा बहुत कमजोर हो उसकी तरह नहीं पढ़ सकते, तो नालायक हो ये वो क्या करें, उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सही है सर। तो ऐसा पेरेंट वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के साथ दोस्त बन के बात करें, बल्कि उसका मालिक बन के हाकिम बन के बात नहीं करना चाहिए। बच्चे की दोस्त बन के उसका जो मसला मसाइल है उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। वालिदैन को हमेशा बच्चों की राय को अहमियत देना चाहिए, जो भी बात करे गौर से सुनना चाहिए। अक्सर हमने देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं लेकिन वालिदैन सुनने की जहमत नहीं करते,
یہ بچے میں کانفیڈنس بھی ڈاؤن نہیں ہوتی اس طرح. پھر ہے ایسا پیرنٹ والدین کو بچے جو غلطی کرتے ہیں اس کو سزا دینے کی بجائے اصلاح کرنا چاہیے. پیرنٹ کو گھر میں بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ذمہ داری دینا چاہیے تاکہ اس میں جو ڈیسیجن میکنگ کا صلاحیت بہت پرور چلے. یعنی بچوں کو جب ذمہ داری دے اور وہ خود سے اچھی طرح کر لے تو اس کو تعریف کرے, انعامات کا پروگرام رکھے گھر میں بھی, تو اس طرح بچوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتی ہے. نیکسٹ ایلیمنٹ ہے اسکول انوائرمنٹ اینڈ سسٹم, یعنی اسکول کی ماحول اور نظام کیا ہونا چاہیے جس میں بچہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرے. تو کیسے ماحول میں موزوں ہوگا کانفیڈنس بنانے میں, کیسا ہوگا سر آپ لوگوں کے خیال میں اسکول کا ماحول جہاں پہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو بچے میں؟ زیادہ سے زیادہ پروگرام رکھے اور بچوں کو بولنے کا موقع دینے سے. صحیح ہے سر, پروگرام زیادہ رکھیں اور ان کو بچوں کو موقع دیتے جتنا ہو سکے. اس کے علاوہ سر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ اپروچ سر, زیادہ سے زیادہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ کرنا چاہیے, یعنی طالب علم کو ہم جتنا ہو سکے انوالو کریں پڑھائی کے نظام میں تاکہ وہ خود سے کر سکے اور ان میں کانفیڈنس آ جائے. اس کے علاوہ نظام میں کیا چیز ہونا چاہیے سر؟ پریزنٹیشن سسٹم سر. بالکل سر, طالب علم کو بھی پریزنٹ یعنی اسی طرح کے پریزنٹیشن کا موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ اپنے حساب سے کوئی پریزنٹیشن کرے اور اپنا کانفیڈنس بنائے. اس کے علاوہ جو کلاس روم میں جو مانیٹر کا سسٹم ہے اس طرح سے کچھ مینیج کرنے کے اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری لگا دیں تاکہ وہ بھی کچھ نظام میں شامل ہو جائیں اور مینیج کر سکیں. صحیح ہے سر, مانیٹر حضرات کو تھوڑا سا اختیار بھی دے دے, یعنی لڑائی جھگڑا کرنے کی نہیں بلکہ اس کو کلاس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کا, اسٹوڈنٹ کو اپنے کلاس کی اس کو مینیج کرنے کا تھوڑا سا ہم ان کو بھی اختیار دے دیں تاکہ ان میں کانفیڈنس آ جائے اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی مانیٹر کے ساتھ جتنا ٹیچر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس سے کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہو سکتی ہے. صحیح ہے سر, ہمیں بھی ایسا لینا چاہیے نا سر, صرف بچوں کے اوپر فوکس نہیں, جیسا کہ بچے خود ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر اساتذہ جو ہے تھوڑا بہت جھجک محسوس کرتے ہیں, بالکل سر, وہ بچے بھی تھوڑا سفر ہو جائیں گے. بالکل سر, یہ ایک پوائنٹ تھا جو صبح میرے ذہن میں آیا تو میں نے یہاں پہ نہیں لکھا. میرا جو تجربہ ہے سر آج تک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہماری باتوں پہ اتنا عمل نہیں کرتے جتنا ہمارے جو کام یا ایکشن ہے اس پہ عمل. ہم جو کرتے ہیں وہ لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں وہ سنتے ہیں, فالو نہیں کرتے. تو یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایسا ٹیچر ہم میں سے ہر کوئی ٹیچر کو ہر ایک کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تاکہ طالب علم ہمیں دیکھ کے ہمیں اپنائے, ہمیں فالو کرے. صحیح ہے سر. اس کے علاوہ ذہنی دباؤ سے پاک ماحول ہونا چاہیے, یہ جو پوائنٹ میں یہاں پہ لکھا ہے. پھر کاؤنسلنگ کی سہولت فراہم کرنا چاہیے, یعنی مشاورت کی. یہاں پہ کچھ پوائنٹ یہ جو آپ لوگوں نے بتایا ہے ان کو سکپ کر کے ایک دو پوائنٹ ہے. کاؤنسلنگ کی یعنی بچوں سے مشاورت کرنا, ان کی ذاتی رائے ہے, ان کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سننا اور صحیح ان کا جواب فراہم کرنا, یہ کاؤنسلنگ کا نظام ہونا چاہیے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتے جن کے پاس کمزوری ہو ہر چیز پہ, یعنی کسی نہ کسی فیلڈ میں ان میں ایک انفرادی صلاحیت ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کی, ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے. یعنی کوئی مقرر اچھے ہے تو کوئی نعت اچھے پڑھتے ہیں, کوئی پڑھائی میں قابل ہے تو کوئی صفائی میں اچھے ہوتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ٹیچر کو یہ اپنا سوچنا چاہیے کہ بچے میں منفرد یونیک صلاحیت ہوتے ہیں, ان کو تسلیم کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد علاوہ جو آپ لوگوں نے فرمایا کہ حوصلہ افزا ہونا چاہیے, محفوظ ماحول ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسکول کی ماحول میں ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے ایک پوائنٹ انفلوئنس آف پیئرس, یعنی جو دوست یاروں کی کلاس فیلوز کے پیئرس کے, ہاں ان کا جو افیکٹ ہے ہم جماعت کا, ہمیں کس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ میں پیئر کے جو اثرات ہیں وہ بھی مثبت طرح آ جائے اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہو. تو کلاس میں بچوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں کلاس میں باتیں کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, گروپ اسٹڈی کرتے ہیں, اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر ایک بچے میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے. تو اس میں کوئی پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ٹیچر حضرات کی؟ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کا اثر پڑے گا. صحیح سر, گرو کے ساتھ رہے گا تو یہ فرق ہے نا سر. مثلا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک دو بچے شوق سے مثلا کسی بھی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تو جو جن کے پاس کانفیڈنس کی کمی ہے وہ بھی کوشش کرتے شامل ہونے کی. جو ہر ایک اگر پیچھے چھٹنے کی کوشش کرے تو دوسرے بھی جن کے پاس کانفیڈنس ہے اور صلاحیت ہے لیکن اکثر جب چھپ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی اثر ہوتے ہیں. صحیح ہے سر. انسان کی خصوصیات ہے سر کہ وہ اپنے ساتھی جو بھی کرے اس سے زیادہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور خود کو کرنے کی کوشش. سر بچے زیادہ طور پر اپنے دوست یاروں کی جو کریکٹر ہے وہ جلدی اپناتے ہیں. کلاس میں جب گروپ ورک میں کمزور بچے کو قابل بچے کے ساتھ شامل کر کے دونوں کو برابر کر کے گروپ کو یعنی بناتے وقت ہمیں ارینج کرنا چاہیے اس طرح کی کمزور بچے بھی قابل بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی طرح پرفارمنس کر سکیں. مذاق اڑانے یا تنقید کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے. جب اسٹوڈنٹس خود آپس میں گپ شپ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹ کا زیادہ سے زیادہ حوصلہ شکنی کرنا چاہیے ان کو ہدایت کرنا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ یہ تعاون اور ٹیم ورک کی تعلیم دینا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنے کی تعلیم دینا اور ٹیم ورک کی اہمیت کی اور اس کی جو طریقے ہیں وہ سکھانا چاہیے تاکہ وہ اکٹھے مل کے کام کر سکیں. بالکل صحیح ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کانفیڈنس بوسٹنگ ایکٹیویٹیز. اسکول میں کیا کیا ایسے چیزیں یا سرگرمی ہے جن کے تھرو ہم اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو ایک بس میں ادب کا نظام جو ہم نے رکھا ہوا ہے بہترین ایک آپشن ہے اس میں. اس کے علاوہ اور کوئی پوائنٹ سر؟ سپورٹ بھی صحیح بات ہے یہ بھی ہم نے اسکول میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹیز کوئی کیریئر کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے جس میں باہر سے جس طرح یہاں پہ اکثر ہوتے ہیں جو علماء تشریف لاتے ہیں ان کو بلا کے لا کے ان کو موٹیویٹ کرنا. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے سر اس میں؟ یہ ہم جو مہینے میں یا مثلا ہفتے میں ٹیچر پیرنٹ جو میٹنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہاں جو ہر کلاس کی جو مانیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی میٹنگ ہونا چاہیے. مانیٹر سے ہم پوچھ سکتے ہیں کلاس میں شرارت کیوں کرتے ہیں کون نہیں پڑھتا ہے اصل وجہ کیا ہے. اس طرح سے ہم ان سے مشورہ دے سکتے ہیں. اس طرح سے اس کے علاوہ سر اور کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ایک چیز جو جب ہم میٹرک میں تھے میدان میں تو اس وقت ڈرامے بھی ہوتے تھے اسکول میں. کوئی ڈرامہ ہوتے تھے جن میں مختلف اسٹوڈنٹ کو مختلف کریکٹر دیا جاتا تھا. کوئی اور شکل میں آ جاتی تھی لباس پہن کے اور اس کی طرح دکھاتے تھے. تو اس طرح اسٹوڈنٹ کو مختلف ڈراموں میں کریکٹر دیا جائے تاکہ وہ ایک دو دفعہ پرفارمنس کرے تو پتہ چلے اس کو کتنا بہتر کرنا ہے کیا کیا چینجنگ لانا ہے. اس طرح اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ. سوشل سروس یا کمیونٹی ورک میں حصہ یعنی جو اسکول کے علاوہ بھی گاؤں میں جو سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں مثلا گاؤں میں صفائی کے نظام ہوتے ہیں یا جو ہمارے یہاں پہ ندی نالے ہوتے ہیں ان میں صفائی کے نظام ہوتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں کبھی بچوں کو لے جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کی موقع دینا چاہیے تاکہ سوشل ورک کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور اس طرح کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے. تو باقی جو چیزیں تھے پوائنٹس آپ لوگوں نے شیئر کیا اس میں. نیکسٹ ہمارا یہ انسپریشن تھرو رول ماڈل. یہ ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اسکول میں ایسا ٹیچر ہم بچوں کو یعنی کوئی ایسے شخصیت کے بارے میں بتائے اور اس کی زندگی کی کامیابی ناکامی کے بارے میں بتائے اور ان کو انسپائر کریں موٹیویٹ کریں. تو اس کے تھرو بھی ہم بچوں میں یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے سر؟ اس میں ہمیں رول ماڈل دکھانے کے لیے بچوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں بارے میں بچوں کو بتانا اور ان کو جو مشکلات ہیں قائد اعظم کے اور کامیابی بات میں ملے ان کے بارے میں بچوں کو سمجھانا اور ان کو موٹیویٹ کرنا. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے شخصیت ہیں ان کی مثالیں پیش کرنا یہ بچوں میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نیکسٹ ہے سیٹنگ اچیویبل گولز یعنی ایسے ٹارگٹ دینا جو بچے حاصل کر سکیں. مشکلیں نہیں بلکہ آسان دن وہ حاصل کر سکیں. جب بچہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم بڑے ٹارگٹ کی طرف لے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کو بھی وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کا اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور
जो कामयाबी हासिल करते हैं उन पे तारीफ करना, ये भी बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होने का एक जरिया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज। जो मैंने पहले ही बताया था कि टीचर को हमेशा बच्चा जब फेल हो जाए, शरारत करे किसी भी सूरत में, उसको पॉजिटिव लैंग्वेज में ही समझाने की जरूरत है। जैसा कि तुमने बेहतरी दिखाई, या तुम नाकाम नहीं हो सकते, कामयाब हो जाएंगे, या तुम में सलाहियत है, बस हिम्मत रहा। तो ऐसी तरह की जबान बच्चे के सोच बदल देते हैं, बहुत असर पड़ते हैं उसका। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस पैदा करने का एक और जरिया है ये भी कि बच्चे को बॉडी लैंग्वेज में भी ट्रेनिंग दे दे, उसको बताए कि कैसे खड़े होते हैं, कैसे लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, कैसे बातें करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें क्या जिस्मानी लैंग्वेज इस्तेमाल होते या नहीं होते, ये सारी चीजें हमें बच्चों को बताने की जरूरत है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो सके। नेक्स्ट है लर्निंग टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म कहते हैं तनकीद को। तो ये भी कॉन्फिडेंस, अक्सर तौर पर जो तनकीद होते हैं उस वक्त स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लो अप होते हैं, तो उसे बचाने के लिए हमें ये बताने की जरूरत है कि आप ये तनकीद आपकी तारीफ के लिए है, आप इसको माइंड पे नहीं लेना चाहिए। आपको इस तरह की चीजें हम बच्चों को बता सकते हैं। और तालिब इल्म को ये समझाएं कि तनकीद सीखने का मौका है, आपको छोड़ना नहीं है आगे। मंफी बातों को नजरअंदाज करना भी हमें सिखाना है। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करने में मदद देती है। नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड गाइडेंस सिस्टम, यानी हमें रहनुमाई का निजाम होना चाहिए स्कूल में बच्चे की, यानी हर एक तालिब इल्म को एक सीनियर टीचर का रोल मॉडल बनाकर उसको पेश करना। और इसके अलावा इनफरादी रहनुमाई, मशवरे और ताउन देना स्टूडेंट को, खास तौर पर कमजोर तालिब इल्म पे ज्यादा फोकस देना, ये सारे है गाइडेंस सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए हमें इस जदीद दौर में डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तालिब इल्म में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जो बड़े बड़े स्कूलों में दीगर जगहों पे कॉन्फिडेंस के साथ तकरीर करते हुए दिखाना चाहिए, इस तरह की मिसालें पेश करना। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, यहाँ पे तो ऑनलाइन नहीं बल्कि स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देना, उनको सिखाना, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में मदद देती है। नेक्स्ट है इंकरेजिंग लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी ये हौसला देते बच्चों को कि अपनी गलतियों से ही सीखें। गलती सीखने का एक बेहतरीन जरिया है, तरीका है। गलती से हिम्मत नहीं आने बल्कि आगे सीखना है। जब इंसान अपने गलती से सीखते हैं तो उसके पास मजीद गलती नहीं होती बल्कि कामयाबी हासिल होती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। लास्ट में एक चीज है मेंटल हेल्थ, ये भी कॉन्फिडेंस पे आमतौर पर इफेक्ट होते हैं। देखा जाए तो मसलन कोई कमजोर बीमार स्टूडेंट हो तो वो ठीक तरह से आगे बात नहीं कर सकते। इसी तरह अगर उस पर कोई नक़्स हो, कमी हो तो वो शर्माते ही दिखाने से आगे लोग देखते हैं। मसलन उसका आम का मसला हो तो सामने आके खड़ा नहीं हो सकते। तो ये सारे मेंटल हेल्थ है जो स्टूडेंट में लो कॉन्फिडेंस का बात बनते हैं। तो हमें अवेयरनेस देना चाहिए, आगाही देना चाहिए कि अपनी सेहत का भी कैसे ख्याल रखना है, किस तरह फिट रहना है। ये सारे पॉइंट थे जो हम कर सकते हैं ऐसा टीचर, ऐसा पेरेंट कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। आखिर में खुलासा यही है कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट इज ग्रेजुअल, यानी ये ऐसा अमल नहीं जो रातों रात हो जाए बल्कि एक लंबा प्रोसेस है, बट एसेंशियल प्रोसेस, लेकिन एक लाजमी जुज भी है। इसको छोड़ के आगे नहीं जाना है हमें। इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड द स्कूल सिस्टम, यानी वालिदैन की, असातिज़ा के और स्कूल के तमाम दीगर अमले और निजाम, सारे चीजों में जब कोलैबोरेशन हो तब जाके हम स्टूडेंट में चेंजेस ला सकते हैं। अगर घर से स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस का कोई निजाम ना हो, सिर्फ स्कूल में यहाँ पे 3-4 घंटे हो जाए तो इसमें खास चेंजिंग नहीं आती। तो सारे में ताउन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मदद करना चाहिए। One support it in the right way, every student can grow into a confident, independent and successful individual. जब ये सारी चीजें सही तरह मिल जाए तो हर स्टूडेंट
अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो कामयाबी है वो खुद बहुत पैदा हो जाती है। तो ये आज का एक खुलासा था सर।